नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे और आप देख रहे हैं फिन मैटर। फिन मैटर एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोज हमेशा अपलोड किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये ऑफ़र जो बताने वाला हूं, इसके आखिरी में मैं आप लोगों को एक ऐसा टिप देने वाला हूं जिसके थ्रू कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको ऐप से रिलेटेड या किसी भी तरह के लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो आप वहाँ पे कंप्लेन करके अपनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पा सकते हैं। So friends, please watch this complete video to know about this loan properly. So please keep on watching. So आइए अभी हम सब देखते हैं कि वो लोन ऑफर कैसा है। अगर आप में से किसी को भी पैसे की आवश्यकता हो और आप पैसे के लिए लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहा तो वहाँ पे आपको लोन मिलने के पूरे चांसेस हैं, वो भी बहुत कम डॉक्यूमेंट्स के साथ, बहुत कम इनकम प्रूफ के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ नावी ऐप की। फ्रेंड्स, नावी ऐप आरबीआई से रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि आरबीआई में एनबीएफसी कंपनीज के थ्रू रजिस्टर्ड है। ये कंपनी आपकी बेंगलोर की है, कर्नाटका की, ओके। और ये जो कंपनी है इसको फाउंडेड किया गया था इन दिसंबर 2018 और इसके फाउंडर आपके हैं सचिन बंसल एंड अंकित अग्रवाल। सो फ्रेंड्स, आरबीआई से रजिस्टर्ड है एज एनबीएफसी कंपनी और इसके जो फाउंडर हैं फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं, तो आप कुछ हद तक इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। फ्रेंड्स, उसके पहले आप सबसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई यहां से वीडियो अपलोड की जाए तो वो सीधे आपको मिल सके, क्योंकि मैं ढेर सारी वीडियोज़ हमेशा लोन से रिलेटेड यहाँ पे लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था नावी ऐप के बारे में। फ्रेंड्स, अगर नावी ऐप पे आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे सर्च करें नावी, NAVI। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे नावी ऐप को पाते हैं आप उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने वो साइन इन के लिए ऑप्शन आएगा, आप उसको साइन इन करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स उसको साइन इन करेंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर डाल के आप उसको वेरीफाई करेंगे ओटीपी के साथ। जैसे मोबाइल नंबर डाल के ओके कर सबमिट करेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के जैसे कंफर्म करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन उस ऐप पे हो गया। फ्रेंड्स, उसके बाद उसमें देखेंगे वहां पे तो कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाया जाएगा, जिसमें कि एक आपको होगा पर्सनल लोन। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं पर्सनल लोन के बारे में। तो सबसे पहले आपको डालना होगा अपना फुल नेम। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल वही नेम डालें जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड पे जो आपका नेम दिया हुआ है। फुल नेम डालने के बाद अगला जो ऑप्शन देगा वो देगा मैरिटल स्टेटस के लिए, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो डालें। उसको डालने के बाद ओके करेंगे। जैसे आप ओके करते हैं उसको कंफर्म करते हैं, अगला जो ऑप्शन आएगा वो आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के लिए पूछेगा। आप एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है, स्टेटस आपका क्या है, ओके। आप सैलरीड हैं, रिटायर्ड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी हैं आप वहाँ सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपकी मंथली इनकम पूछी जाती है कि आपकी मंथली इनकम क्या है। मंथली इनकम फ्रेंड्स कम से कम आप 20,000 से कम ना डालें। जैसे आप वो डाल के जैसे ओके करते हैं तो उसमें एक और ऑप्शन देता है अदर इनकम, कि क्या आपके इनकम के सोर्स कहीं और से भी हैं। वो करने के बाद आप कंफर्म करते हैं। अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा आपकी कंपनी का नेम पूछा जाता है। आपकी कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का नेम डालने के बाद आप प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद आपको ऑप्शन दे हैं मोर अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में कुछ और डिटेल जो है कि नावी ऐप को चाहिए। उसमें आपको इंडस्ट्री का टाइप, यानी आप जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे जॉब करते हैं, अगर आप सैलरीड हैं तो किस टाइप का है, अगर आपका बिजनेस है तो किस टाइप का आपका बिजनेस है। उसके बाद आपको लोन लेने की आवश्यकता क्यों है। सो फ्रेंड्स, लोन आप तभी लें जब आपको वास्तव में आवश्यकता हो। पर्पज ऑफ लोन आपने जैसे उसको एंटर किया, उसके बाद क्वालिफिकेशन पूछेगा,
क्वालिफिकेशन डालने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आपने प्रोसीड पे क्लिक किया, उसके बाद जो अगला विंडो जो खुल के आपके सामने आता है, उसमें सबसे ऊपर आपको पूछता है आपका पैन नंबर। पैन नंबर डालने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है और आपका पिन कोड पूछा जाता है, पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सब डालने के बाद फ्रेंड्स जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के टाइम आपसे कुछ परमिशंस मांगा जाएगा। फ्रेंड्स वो परमिशन आपको एसएमएस का होगा, आपके कॉन्टेक्ट्स का होगा, आपके लोकेशन का होगा, आपके डिवाइस का होगा, हो सकता है आपकी गैलरी का भी मांगा जाए। ये सारे परमिशन आपसे मांगा जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रा सा ठहरने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी ऐप के लिए इतनी ढेर सारी आवश्यकता लोन के लिए है। लेकिन अगर आपको लोन चाहिए तो आपको सारे अलाउ करने होंगे। अलाउ करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो आपका लोन अमाउंट वहां पे शो कर सकता है। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोन अमाउंट मुझे जो ऑफर हुआ है वो 1,12,500 रुपीज़ पर हमारा एक्सेप्ट हुआ है। ओके, अगर आप आगे पीछे इसको करते हैं तो आपके लोन में आपके ईएमआई के अकॉर्डिंग आपका लोन का टेन्योर आपका चेंज होता जाएगा। तो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से कोई एक अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक ईएमआई जो आप पे कर सकते हैं मंथली, वो अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेन्योर है कम या ज़्यादा हो सकता है। तो फ्रेंड्स मुझे वैसे अभी लोन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे बता देता हूं कि आगे इसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अगला जो स्टेप होगा वो जैसे ही आप उसको प्रोसीड करते हैं, लोन अमाउंट देखने के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू करने के बाद आपसे आपका बैंक का नेम पूछा जाता है, आपका अकाउंट नंबर पूछा जाता है, आपका आईएफएससी कोड पूछा जाता है, जिस अकाउंट पे आप वो लोन अमाउंट पाना चाहते हैं। ये सब कुछ कंफर्म करने के बाद जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो आपके अकाउंट में 1 रुपये आते हैं और उसके साथ आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, यस आपका अकाउंट नंबर सही है। इतना होने के बाद अगला जो ऑप्शन आपको क्लिक करने के बाद जो अगला आपका ऑप्शन देगा वो ऑटो डेबिट सेटअप के देगा। ऑटो डेबिट सेटअप का मतलब है कि जो आपने अमाउंट लोन लिया और जो भी आपका मंथली आपका ईएमआई आता है वो अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लिया जाएगा। तो आप ऑटो डेबिट सेट कर लें, इसमें यह ऑप्शन कंपलसरी है। जैसे आप ऑटो डेबिट सेटअप के लिए नीचे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो अगला ऑप्शन आपका आएगा उसमें आपको डेबिट कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, आपका सीवीवी नंबर पूछा जाएगा, आपका कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, आपका नेम पूछा जाएगा, एटसेट्रा। डालने के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स एनपीसीआई के थ्रू आपको शो करेगा कि यस ये ऐसे शो कर रहा है। ऑटो डेबिट सेटअप जो है कि आपको पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स जैसे ही आप उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी उसे आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के लिए क्लिक करना होगा। जैसे आपने उसको क्लिक किया उसके बाद आपको अगला जो विंडो खुलेगा वो होगा आपको सेल्फी लेने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपना सेल्फी लेना होगा, करंट सेल्फी। सामने कैमरा ऑन हुआ, आपने अपना एक सेल्फी लिया। सेल्फी लेने के बाद जैसे ही आप उसको नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं तो फिर से एक बार और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक विंडो खुल के सामने आपके आता है। उसमें आपका एड्रेस पूछा जाता है। आपने जैसे अपना एड्रेस अपना टाइप किया, उसके बाद करने के बाद जैसे आपने ओके किया तो आपसे एक बार और कंफर्म किया जाता है कि क्या आपके पास एड्रेस प्रूफ है या नहीं है। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ है उस जगह के लिए तो आप क्लिक कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। जैसे ही अब इसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं तो आपके सामने एक विंडो खुल के आता है जिस पे ये आपको शो किया जाता है कि आपका लोन अमाउंट क्या है, आपका प्रोसेसिंग फ़ी कितना है, आपका टेन्यूर क्या है और आपका फर्स्ट ईएमआई किस डेट को आने वाला है। ओके, जैसे ही ये सारे ऑप्शंस के ठीक नीचे आपको ऑप्शन दिया जाता है गेट लोन। फ्रेंड्स अगर आप वो लोन पाना चाहते हैं तो आपको गेट लोन वाले को टच करना होगा। जैसे आप वो क्लिक करते हैं तो वो अमाउंट जो भी आपका लोन का है, जो आपको प्रोसेसिंग फ़ी काटने के बाद का जो फाइनल अमाउंट शो करता है वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। फ्रेंड्स अभी कुछ समय से लोन ऐप्स के थ्रू फ्रॉड से होने वाले प्रॉब्लम्स के चलते आरबीआई ने
पूरे 600 इलीगल ऐप्स को इंडिया में बैन किया हुआ है। तो ऐसे कई सारे कंडीशंस अभी आ रहे हैं जिसमें कि लोन देने वाली ऐप्स कई तरह की फ्रॉड कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मेरा एक सुझाव है, अगर लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो आरबीआई का सचेत पोर्टल पे आप जाएं, वहां जाकर के अपना कंप्लेन करें, आपकी प्रॉब्लम वहां से सॉल्व की जाएगी। सो फ्रेंड्स, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आपको आता है तो आप आरबीआई के सचेत पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेन आप वहां पे दर्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये सचेत पोर्टल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगला वीडियो हम लोगों का सचेत पोर्टल पे कैसे कंप्लेन किया जाए वो मैं आप सभी के लिए बना सकता हूं।